दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी हॉस्टल वार्डन को लेकर के आज जो है हमारे ये होगा बाल विकास, और बाल विकास से पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। तो ये जो है 2024 में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं सीजी टेट एग्जाम में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? सीजी टेट एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अभी करंट हाल ही में जो जून 2024 में सीजी टेट आयोजन हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी जानते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्ज़ाम को हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेट ए है, आप देख सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक सीजी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2024 को लेकर के ये हमारा पहला वीडियो है बाल विकास पर। इसके बाद कंप्यूटर का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। विभिन्न जो एग्ज़ाम है, ध्यान रखेंगे, विभिन्न जो एग्ज़ाम है जो व्यापम क्वेश्चन पेपर पूछा है, वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तो प्लेलिस्ट बना दिया हमें छात्रावास अधीक्षक परीक्षा, वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, उसमें सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, और जीके जीएस मैथ्स का अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो देखिए ह्यूरिस्टिक है, पहला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक है। तो ह्यूरिस्टिक क्या है? अनुभव सिद्ध नियम। आप अपना तैयारी भी जरूर जांचें इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। एक प्रोटोकॉल, एक रणनीति, एक गलती। तो सही आंसर होगा अनुभव सिद्ध नियम। ए जो है यहाँ पे सही आंसर है। ये फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं व्यापम का। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो देखिए छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन जब किया जाता है तो उसके लिए कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता, पोर्टफोलियो मूल्यांकन ये भी नहीं हो सकता, योगात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं आएगा, प्रदर्शन मूल्यांकन ये छात्रों की बहस करने की क्षमता आकलन का सबसे महत्वपूर्ण फायदेमंद होगा इसमें, प्रदर्शन मूल्यांकन में। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तरकूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए व्यापम हाल ही में ये क्वेश्चन पेपर पूछे, और बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सीजी हॉस्टल वार्डन के लिए, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम रणनीति कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें हमारे हॉस्टल वार्डन के लिए बाल विकास से। तो ये देखना बहुत जरूरी है। कथन दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तो देखिए कथन तो बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं क्या दिया गया है। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो देखिए झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया नहीं है, ये गलत है। तो देखिए कथन और तर्क दोनों सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कथन सही है और तर्क गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कथन सही है परंतु तर्क गलत है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। तो देखिए एक शिक्षक जो है बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में क्या सुनिश्चित करेगा। मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है? नहीं। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, बिल्कुल, क्योंकि बहुसांस्कृतिक कक्ष है तो छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना होगा। तो बी यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, विस्मरण की प्रक्रिया निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। विस्मरण प्रक्रिया की जो पद है उसे सही क्रम में हमें जमाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कविता, निरर्थक पद, गद्यांश और सुज्ञ आधारित सीखना। तो सही क्या होगा? चलिए यहाँ पे सबसे पहला होगा निरर्थक पद, फर्स्ट नंबर में दी गए कूट के आधार पर जमाना है। उसके बाद होगा गद्यांश दूसरा, फिर उसके बाद होगा आपका कविता तीसरा, फिर सुज्ञ आधारित सीखना चौथा। तो BCAD ये सही क्रम होगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो देखिए किसी अन्य व्यक्ति के मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता नहीं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक समर्थक व्यवहार कहा जाता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको अच्छे से सोच के आंसर लेना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम, क्योंकि ये करंट क्वेश्चन पेपर है 2024, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आपको पूरा सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीखने की
किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो देखिए किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन नहीं, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जो है सीखने की श्रेणी में, देखिए सीखने की किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो देखिए ये क्या होगा, बी यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी क्या हो? व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो, विस्तार से हो। तो सही आंसर क्या होगा? ये व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जो जानकारी है वो क्या होना चाहिए? व्यवस्थित होने चाहिए। चलिए अगला है, जानकारी छपा है, ये जानकारी है। अगला है, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? तो किसके परिणाम स्वरूप देखता है? वातावरणीय कारक, हार्मोनल असामान्यता, लिंग, गुणसूत्र की असामान्यता, जैविक कारकों का संयोजन। आप अपने से भी टिक करें, आपका तैयारी कितना है आप जरूर देखें इस पेपर के माध्यम से। तो वातावरणीय कारक के द्वारा देखिए, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके रूप में देखते हैं? ये जो है वातावरणीय कारक के रूप में देखते हैं। 9वां का ए। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और यदि किसी बच्चे की आयु 5 वर्ष और जो है कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? तो देखिए बच्चे का आईक्यू क्या होगा? यहाँ दिया है 80, 100, 120, 125। सही आंसर होगा 125। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए ये क्या है? व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अक्षमताओं को, अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। तो ए भी उचित है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की दोनों भूमिका होनी चाहिए, ए और बी। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए बच्चे के बुद्धि एवं विकास के अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, तुलनात्मक विधि ये भी नहीं है। बच्चे के बुद्धि विकास का अध्ययन, ये विकासात्मक विधि जो है क्या है? सर्वोत्तम विधि माना गया है। तो 12 का सी करेक्ट आंसर है। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? तो देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की ने भाषा को माना है। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार ये जो है भाषा क्या माना है वाइगोस्की ने? तो यहाँ पे देखिए यह सांस्कृतिक उपकरण माने हैं वाइगोस्की जी भाषा को। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15वें नंबर में क्या है? नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में, देखिए कूट दिया गया है, सही का चयन करें। कथन क्या है? देखिए आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। देखिए कारण क्या दिया गया इसमें? सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 15वें नंबर का क्वेश्चन में है कथन एवं कारण दोनों सही है, ये गलत है। कथन सही है परंतु कारण जो है गलत है। यहाँ पे देखिए एक बार सामने आप, कथन क्या कहा गया है? कथन है आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। और कारण क्या कहा गया है? कि सभी तरह की जो कुंठा है, कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। क्या है? कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, ये सही नहीं है। तो कथन सही है परंतु कारण क्या है? गलत है। 15वां का जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। देखिए विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, चीन में। तो सही आंसर होगा अमेरिका में विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से भी आपको तैयारी करना है। 17वां का अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो ये जो है किर्क ने सुझाया था। 17वां का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह किसका कथन है? तो देखिए ये परिभाषा वाला जो है इसको तो आप जरूर देखें, बट स्टेफेन नहीं गिलफोर्ड का है। तो सी यहाँ पे 18 का सी करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या पहचान है? शैक्षिक उपलब्धि नहीं, बुद्धि लब्धि, ये होता है प्रतिभाशाली बालक की पहचान। 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गलत विकल्प चुनिए। तो देखिए
सारे विकल्प सही हैं, एक विकल्प गलत दिया हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, ये तो सही है। अगला देखते हैं, अगला है समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ये गलत है। तो सही आंसर, क्योंकि गलत चुनना बोल रहा है चुनने के लिए, तो 20 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आनुवांशिकता को खाली स्थान किसके रूप में, माध्यमिक, गतिशील, स्थिर और प्राथमिक। तो सही आंसर क्या होगा, ये गतिशील, आनुवांशिकता को एक गतिशील सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो 21 का जो है 21 का जो है बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 22 का, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो देखिए सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, कौशलों का अधिग्रहण नहीं, ज्ञान का समावेश नहीं, व्यवहार में संशोधन। व्यवहार में संशोधन, ये क्योंकि सीखेगा तो व्यवहार में संशोधन होगा। तो 22 का जो है सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया, यह एक उदाहरण है। तो देखिए ये किसका उदाहरण है, गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं, अनुभवात्मक शिक्षण का उदाहरण है। 23 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीखना क्या है। देखिए ये इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, सीखना तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सही, अनुभव का परिणाम भी है सीखना, ये भी आएगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी आएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होगा इसमें अधिकांश रूप से उपरोक्त सभी वाला आता है। तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। 24 का डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आंसर को आपको अच्छे से पढ़ करके लेना है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, तो 25 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित होना, ये नहीं होगा। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, बिल्कुल सही। तो 25 का जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। तो देखिए ये तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ये जीके टाइप का, ये तो हमसे बनना चाहिए। ज्ञान का नहीं, शरीर का नहीं, व्यक्तित्व का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आंसर इसका। 26 का सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का देखते हैं, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। और ये क्वेश्चन जब हम रिवाइज कर रहे थे बाल विकास का, तो ये क्वेश्चन पिछले 2017, 18, 16 की बात करें तो ये पूछा गया है और ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 7 से 13 है, 5 से 11 है, 6 से 12 है, इसलिए ये नहीं आएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है। तो ये 27 का जो है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। 28वां का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। तो देखिए अध्ययन कौशल कौन सा नहीं है, तो चलिए देखते हैं, औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लिखना और शब्दकोश का उपयोग, एक विश्वकोश के जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे जो है कौशल नहीं है, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना ये कौशल नहीं है। 28 का ये जो है करेक्ट आंसर है। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के स्तर में शामिल है स्मृति, योग्यता, अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता। तो आंसर सही क्या होगा इसका, देखिए शिक्षण के स्तर में स्मृति शामिल है और उसके बाद योग्यता नहीं है, अंतर्दृष्टि शामिल है। फर्स्ट और थर्ड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 29वां का। चलिए 30वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो देखिए ये चूँकि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाल विकास की बात कर रहे हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो किस तरह से उपयोगी है, चलिए देखते हैं। तनाव को कम करने के लिए बिल्कुल सही, मूल्यांकन नियमित करने के लिए ये भी जरूरी है, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए ये भी सही। तो उपरोक्त सभी, ये डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें लगभग उपरोक्त सभी आंसर आता है, ये जरूर देखिएगा आप। यही चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। अब इसके बाद जो है हिंदी है, ये हिंदी जो है, ये हिंदी को मैं बाद में आपको करा दूंगा। हिंदी क्वेश्चन पेपर ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए बाल विकास का ये पहला सेट हुआ है।
इसके बाद जो है और जो व्यापक क्वेश्चन पेपर पूछा है उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, इसके अनुसार हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी जारी होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं।